खमागनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वीडियो। कितना ही साइलेंट सोच लूँ, बच्चों के घर में तो ऐसी आवाज़ें आएंगी आपको। मैं आज आपको दिखाने वाली है मैं विंटर शॉपिंग वगैरह बच्चों के लिए मैंने क्या क्या बाय किया है, वो सब कुछ आपको इस व्लॉग के अंदर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इन दिनों मैं कैसे अपने दोनों बच्चों को खुद हैंडल कर रही हूँ वो भी देखने को मिलेगा। तो ये मेन चीज़ पता है क्या हुआ है, अभी है ना, मैंने एक तरीका भी निकाला है कि मैं पहले क्या बैंगल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पहन रही थी, यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ और वो सब कुछ। बट अब मैंने सब कुछ निकाल दिया, सिर्फ एक एक कड़ा रखा है, क्योंकि जैसे मैं चूड़ियाँ पहनती थी ना, बच्चे सोते नहीं थे, तुरंत उठ के बैठ जाते थे, आवाज़ आती थी छन 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 छन। मैंने जब तक छोटे बच्चे हैं तब तक आपको ऐसे ही सिंपली रहना ही पड़ेगा। ये ड्रेस भी मैंने आज ब्लॉग की स्टार्टिंग करने के लिए पहनी है, नहीं तो मैं सलवार सूट ही पहनती हूँ। ये आ चुकी है, ये आ चुकी है मैडम, जो कि मैडम चप्पल खोल खोल के आ जाती है और मैं ढूंढती फिरती हूँ पूरी पूरी जगह। अब 2-3 स्लीपर हैं, सब खोल के आ गई, पता नहीं कहाँ पे। अब ढूंढ के लाओ, मम्मा जाओ और मम्मा ढूंढो। नहीं है यहाँ पे, और स्लीपर है ही नहीं, सब बाहर ले गए। आप चाय भी डन। और मैंने क्या क्या मंगवाया मैं सोचा एक बार उसका वीडियो बना देते हैं, ताकि एक ब्लॉग भी हो जाए। और मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ यूट्यूब वगैरह पे, पर क्या करूँ यार, एग्ज़ामें दिन पे दिन, मतलब एग्ज़ामें पे एग्ज़ामें आ रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रही हूँ कि कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इतने दिन प्रिपरेशन की नहीं, लेकिन अब जाएंगे घर पे करेंगे, वहाँ करेंगे, ऐसे कर लेंगे वो कर लेंगे, पर नहीं होता। मैंने मंगाए ये वाले लीड, मतलब ईयरफोन थे मेरे पास, इसके पापा के थे, मैं नहीं रखती, मैं ज़्यादा महंगी चीज़ों में हाथ नहीं डालती भाई। तो वो इसके पापा के थे, तो वो ले गए हैं। तो फिर मैंने मंगाई, तो ये 2 आई है ऐसी डब्बियों में। तो ये डब्बियाँ भी बहुत काम वाली होती है, मतलब इनमें मैं छोटी मोटी कई चीज़ें डाल के रख सकती हूँ। तो इस डब्बी के अंदर आई है, तो एक तो मैं अपने बाहर निकाल ली है और एक ये है, और एक मैंने यहाँ पे। अब मैं कॉस्ट प्राइस भी शायद साथ ही साथ बताती जाती हूँ, क्योंकि मेरे क्या है ना, छोटा बच्चा है, चाहे कितनी महंगी चीज़ लो चाहे कितनी सस्ती चीज़ लाओ, उसकी केयर होगी तभी वो रहेगी। तो मेरे छोटे बच्चे हैं, कभी किसी के हाथ में आया तो खींच देते, निकाल देते, मेरे मोस्टली ऐसा ही ख़राब होती है। तो ये मुझे पड़ी है लगभग 120 में 2 ऐसे कुछ ये वाली ली पड़ी हैं। तो ठीक है, मुझे शॉप पे नहीं जाना पड़ा। दैन और एक मंगाया है मैंने सिद्धू के लिए ये वाले ड्रेस की, हमारे ये कि घर पे जाएंगे पहनाएंगे। मैंने ये 2 साल की एज के हिसाब से मंगाया, बट मुझे नहीं लग रहा, ये बहुत छोटा है। बट यहाँ पे रिटर्न का थोड़ा इशू है यार, जल्दी से रिटर्न देना, फिर हस्बैंड भी नहीं है इन एरिया, तो किसको भेजूँ कि रिटर्न करो ये करो। तो चलो इस बार तो आ जाएगा, कुछ दिन तो आएगा ही। तो इसके बाद तो कोई छोटा बच्चा है भी नहीं, अभी तो नहीं है हमारी फैमिली में कि मैं उसको भी दे दूँ, तो मैं पहना ही लूँगी। तो ये कुछ मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही छोटी आ गई वैसे, देखते हैं। ये है कोई महीने 2 महीने की बच्ची हो ना तो उसके आ जाए आराम से। और जबकि मैंने इसको मंगवाया 2 साल की बच्ची कह के, मेरा बच्चा इतना हेल्दी है पता नहीं था मुझे। और ये है इसकी पजामी। तो या तो मैं सोच रही हूँ पहनाऊँ कि नहीं पहनाऊँ, क्या करूँ, कन्फ्यूज़ हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो फिर देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, देन ये है ये। और रिद्धि के लिए मंगाई मैंने ऐसी वाली इनर, क्योंकि इसके पास ड्रेसेस वगैरह हैं, बट जैसे ही इनर पहना के फिर इसके ऊपर वो ड्रेसेस वगैरह पहना दो ना तो लुक भी अच्छा आता है, और इसको वो ड्रेसेस चाहिए। तो ये अंदर पहन लेगी वो बाहर पहन लेगी। तो इसके पास रेड तो ऑलमोस्ट थी, तो वो घर पे है, मैं लेके नहीं आई, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी यार 2 साल हो गए, 2 बार पहना ली, दो सर्दियाँ निकाल दी मैंने उसमें, उसकी बहुत साल लेके आए थे उसके लिए। तो इस बार मैंने ये मंगवाई है, एक तो ये वाइट में कि हर ड्रेस में चल जाए, सेकेंड एक ब्लैक में। तो वाइट ब्लैक है, तो वाइट मैं कम पहनाती हूँ क्योंकि धोना तो मुझे ही है। एक है ये सिद्धू के लिए, यार मैंने 2-2 साल की कह के मंगाई ना, फिर भी वो अभी अभी आएंगी। नेक्स्ट बार तो मुझे नहीं खरीदने पड़ेंगे, पर नेक्स्ट बार तो खरीदनी ही है, क्योंकि हमारी फैमिली में हो सकता है किसी की मे भी शादी हो, तो उस वजह से हमें खरीदनी पड़ेगी। सो ये वाली हैं, ये मंगवाए हैं मैंने इनर की, बटन वाली मंगवाई है मैंने बच्चों के लिए। तो ये मंगवाई है मैंने, 3 सेट मंगवाए हम, तो 3 ये मंगाए, 3 और एक सेट मंगाया, ताकि अभी का यहाँ का टाइम निकल जाए, फिर घर जाके देखते हैं। क्योंकि घर पे तो क्या है ना, पार्सल वाला जस्ट मेरे को फ़ोन करता है, मैं रिटर्न भी आराम से कर देती हूँ ईजिली, और ले भी ईजिली लेती हूँ, क्योंकि सिटी में मकान होने का ये तो फ़ायदा है, बट यहाँ नहीं कर सकती यार। और देन रिद्धि के लिए मंगाए ऐसे सॉक्स के पेयर। तो जैसे यहाँ पे लेके आओ ना तो 50 रुपये का एक ऐसा कुछ पड़ता है ना। और ऑनलाइन मंगाओ तो ये मुझे पड़े हैं लगभग 110 या 115 ऐसे कुछ के अंदर मुझे ये, हाँ 110 के अंदर है शायद, 110 के अंदर मुझे ये पड़े हैं 6 पेयर।
तो ये क्या, मैं सिद्धि को भी पहना देती हूँ और रिद्धि को भी पहना देती हूँ, क्योंकि ये आराम से पैरों में आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सब कुछ अलग अलग है, क्योंकि कौन सा कहाँ गया मुझे नहीं पता। तो ये ऐसे ऐसे डिज़ाइनों के आए थे। आते देखो, कई लोग बोलते हैं मीशो सस्ता है तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, अच्छी नहीं आएगी। भाई साहब, मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, मेरी तो लाइफ ही शादी के बाद मीशो से चल रही है। मतलब मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं वहाँ से। और ये मंगवाए हैं सिद्धू के लिए शूज। एक ब्लैक कलर का है जो मैंने आज पहना के और उसको धुलने को भी दे दिया। 2-3 दिन से मैं उसको पहना रही थी, तो क्या वाकर में खड़ा कर दो ये पहना के, तो पैर आंगन ठंडा नहीं लगेगा उसको, इसलिए। क्योंकि जितना मैं सेफली रखूँगी उतना ही ठीक है। और मुझे लगती है ठंड तो मैं उस हिसाब से उसको रखती हूँ, अगर मुझे नहीं लगती ठंड तो मैं वैसे नहीं रखती। तो वही है। तो ये वाले हैं, देख सकते हो आप। तो ये बहुत प्यारे थे, मैं इसको नहीं खोल रही हूँ। और अभी मैंने ब्लैक वाले पहना रखे। अगर शाम को वो सूख जाएंगे तो मैं वही पहनूँगी, नहीं तो फिर मुझे ये पहननी पड़ेगी। तो रख के क्या करूँगी, मंगवाए तो उसी के लिए हैं। तो ये है। और भी बहुत कुछ मंगवाया मैंने, बट सब कुछ इधर उधर इधर उधर हो गया है। तो बस तो मैं इसको रख के आती हूँ एक बार। लाइट ला के दे दी इसके पापा ने मुझे, कि मतलब मैं ना बिल्कुल पहले लाइट जला के रखती हूँ। और यहाँ मेरा अरेंजमेंट कर रखा है मैंने, फैला के रखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ। तो ये वाली लाइट मंगवाई इन्होंने, 3 है ये मेरे पास। तो यहाँ ये लगा लेती हूँ नाइट के अंदर। ये लाइट भर पूरी रात भर चलती रहती है, मैं आराम से, बाकी बच्चे को फीड कराने में ईजी रहता है। सिद्धि का एक और पार्सल फाइनली 4-5 दिन से यूनिटी में पड़ा था, आया नहीं था, तो ये आ गया है। ये सिद्धि ने पहन भी लिया है। ये एक ड्रेस ये है, और इसके अलावा एक कलर में ये आया है। ये मतलब कपड़ा बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसे सोचो ना कि हाँ मतलब सस्ता ले रहे हैं तो इतना, मतलब ये मुझे पड़ा है 350 में 3 सेट पड़े हैं। तो मेरी इसकी गर्मी सर्दी तो निकल जाएगी, क्योंकि इस बार कोई शादी वगैरह कुछ है नहीं। एक कलर ये है। जब मेरे बच्चे नाइट में सो जाते हैं तब मुझे जाके पढ़ने का टाइम मिलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल डे मतलब मेरा ऐसा होता है कि आप 1 मिनट उठा के भी नहीं देख सकते बुक्स वगैरह। और मैं नहीं चाहती कि मेरा गैप छूटे या कुछ भी हो। बहुत से लोग, फैमिली के लोग, इनफैक्ट आसपास के लोग, कि नहीं शादी के बाद कहाँ पढ़ाई होती है ना, शादी बच्चों के बाद कहाँ पढ़ाई हो सकती है। मुझे भी पता है बहुत, मतलब मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट है वो मैं ही जानती हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि मैं ना छोड़ूँ, और मेरा खुद का सपना था ये। बस वो है कि बच्चों की वजह से ये वो एक रील, अभी के टाइम पे एक रील दिख रही है ना कि हाँ भाई एक बार बच्चा कर दो, बच्चे हम पाल देंगे, फिर अपना करियर बना लेना। तो वो वाली सी बात हो रखी है भाई। रखना खुद को ही पड़ता है, कि एक बच्चा थोड़ा भी रोता है सभी बोलते हैं मम्मा को दो, इसकी मम्मा को दो। तो भी वो है। तो अभी यहाँ पे मेरा कुछ कुछ टॉपिक जो थे ऑलमोस्ट मैंने अभी तक एक बार पूरा रिवीजन तो नहीं किया है, बट अभी थोड़ा बहुत कुछ कुछ था जो मैंने पढ़ लिया था, कुछ मेरा रह रहा था। तो वो मैं सोच रही हूँ एक बार का तो हो कम से कम, नहीं तो क्या हो गया बेटी को? ये कौन है छोटे छोटे ना बच्चा? नोना नोना, हाँ ये कौन है? वो बड़ी मुश्किल से मेरा काम डन हुआ है, और सिद्धि ने बड़ी मुश्किल से मुझे काम करने दिया। बहुत रोई है, बहुत रोई है। और आज मेरी भी तबीयत ख़राब है, उसकी भी तबीयत ख़राब है। भगवान पता नहीं क्या ही है। तो मैं पहले तो मैं नज़र उतरवाऊँगी, क्योंकि कोई ना कोई पूछ लेता है ठीक है परेशान तो नहीं कर रही, और मैं तो बोल देती हूँ हाँ ठीक है परेशान नहीं कर रही। भाई साहब तब ये एक लड़की क्या परेशान करना स्टार्ट करती है, बहुत बुरी हालत कर देती है। तो आज तो मेरी हाथ पैर मतलब पूरा बॉडी पेन हो रहा है, और मतलब मेरे को कितना लेट हो गया, नहीं तो मैं सुबह उठते नहा लेती हूँ। आज तो मेरा ऐसा हो रहा था कि नहाऊँ कि नहीं नहाऊँ, पर मैं ऐसी हूँ भाई, मुझे नहाए बिना नहीं रह जाता। मतलब कुछ भी हो नहाना ज़रूरी है। तो बस अब मैंने खाना भी खा लिया, नहा भी लिया, झाड़ू पोछे वगैरह फटाफट किए हैं, और वो सो रही है। तो मैं थोड़ा सा अपना स्टडी का लेके बैठती हूँ। और पता नहीं मैं जल्दी रात को भी जल्दी सो गई थी, क्योंकि मैं थक गई थी पूरी, मतलब पूरी बॉडी पेन कर रही थी। तो मुझे लगा सुबह तक रेस्ट आराम हो जाएगा, बट अभी तक नहीं आया। और मुझे जुकाम भी नहीं है, और बॉडी पूरी पेन कर रही है। तो देखते हैं क्या करें, दवाई लेके आऊँ कि नहीं। अब मुझे मेरे पहले वाले दिन याद आते हैं। मतलब जब मैं अनमेरिड थी, मैं दिन में भी पढ़ सकती थी, मैं रात को भी बहुत पढ़ती थी, दिन में भी पढ़ लेती थी। अब सिर्फ मुझे रात मिलती है, उसमें भी मैं पूरे दिन से थकी हुई होती हूँ, और सारा दिन बच्चों को हैंडल करना, खुद को हैंडल करना। मतलब मेरा ऐसा होता है कि ना कोई आंगनबाड़ी या कोई कुछ होना है, यहाँ पे छोटा मोटा होना चाहिए, जहाँ पे कि भाई आप अपने बच्चों को थोड़ी देर छोड़ सको। एक अकेला आदमी ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, तो वही है।
और मेरा कभी कभी होता है, मैं मेरी नानी को भी बोलती हूँ, मैं कि नानी साहब फ्री होते तो मैं कभी आपको ले आती तो आप बच्चों को रख लेती, मैं पढ़ लेती। क्योंकि मेरे नानी साहब को इतना ज़्यादा क्रेज है, बचपन में उन्होंने मुझे बहुत रखा है। मतलब हम लोग माँओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थे ही नहीं, हमें हमारी दादियों ने नानियों ने ही पाल दिया। और या फिर मुझे तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे पापा ने रखा है, तो हमें लगा ही नहीं कभी कि हाँ मम्मियों पे भी इतना लोड आता है। बट अब जब खुद के हो गए हैं तब पता चल रहा है। तो ये बच्चे, अब मैं बार बार देख रही हूँ रिद्धि को, कभी वो सोती है कभी नहीं सोती, कभी उसको देखना पड़ता है, कभी एक को देखूँ कभी दूसरे को देखूँ। तो उस वजह से मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, पढ़ रही कहाँ हूँ, दिमाग कहाँ जा रहा है, गुस्सा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। फिर कभी कभी गुस्सा आता है तो फिर इनके बच्चों के पापा को मैसेज कर देती हूँ कि मैं परेशान हो रही हूँ या बच्चे मुझसे नहीं हैंडल हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मुझे ये भी है कि मैं उनको गुस्सा निकाल लेती हूँ। घर पे तो मैं ये गुस्सा भी नहीं निकाल पाती थी, तो मैं इस वजह से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहती थी। इसी वजह से जब मैंने आज अपना वेट किया तो मेरा वेट भी बहुत बड़ा हुआ है। कैमरा लवर बच्चा, इसको कैमरा देखना बड़ा ही पसंद है, जो तो मैं इसको दिखाती नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादातर तो गोदी में रहती है। लालू 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 लालू, पता नहीं क्यों मेरे रिद्धि की भी बहुत लार गिरती थी, और अब ये है सिद्धि तो इसकी भी बहुत ज़्यादा लार गिरती है। अब तो 15-20 दिन तो हो गए, 15 दिन हो गए तेरे पापा को गए, कुछ दिन और रहे आने में। जब तक इसके पापा आएंगे जब तक ये अच्छी खासी चलना स्टार्ट हो जाएगी। ऑलमोस्ट इसने थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट कर दिया है, तो ये और अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारा दिन मेरा ध्यान रखती है कि मम्मा कहाँ चली गई, मम्मा मुझे क्यों नहीं ले रही, इसका पूरा ध्यान मुझ पर आता है। क्योंकि दिन में मैं आराम से सो लूँगी पर बच्चे नहीं सोने देते यार, तो कोई बात है, इसलिए मैं अपनी चाय बना के ले आई क्योंकि मुझे बहुत बुरी वाली नींद आ रही है। तो भी मैं यहाँ पे पहले मैंने थोड़ा अरेंजमेंट कर लेती हूँ, मैं सोची थोड़ा बहुत पढ़ ही लूँ यार। वैकेंसी मतलब ऐसे पास पास आ रही है, मुझे पता है मैं कर भी सकती हूँ, पर बच्चे सबसे मेन चीज़ है, बच्चों को कौन रखे। और ये सारा दिन बोलते हैं, मतलब कंटिन्यू अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी, तो वो हैंडल करना बहुत भारी हो जाता है मेरे लिए। तो फिर मैं चाय बना के लेके आई हूँ, थोड़ा सा करती हूँ कोशिश, क्या करूँ अभी। कसम से अगर एक बच्चा भी होता ना, रिद्धि अकेली भी होती ना, तो मैं क्या हैंडल कर लेती। बट मेरे पास 2 बच्चे हैं और दोनों बहुत ज़्यादा शरारती हैं। अभी सिद्धि सो रही है तो मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं करने देती हूँ मुझे। तो भी बैठ जाते हैं अपनी पढ़ाई लेके, कुछ और ना हो कुछ तो हो। यार मैं कई सोचती हूँ ना, मैं ये काम करूँगी वो काम करूँगी, पर मुझसे नहीं होता। मुझे ये ठीक लगता है, इससे अच्छा आप पढ़ लो। हमारे घर में गुड न्यूज़ और आ गई, मेरी सिस्टर के बेबी बॉय हुआ है। तो बहुत टाइम से ऐसे सोच रहे थे कि हाँ बस कब हो कब हो कब हो, तो फाइनली हो चुका है बेबी। तो वो भी बहुत, मतलब मैं सोची मैं जाऊँगी तब होएगा, बट शायद या तो प्री मेच्योर हुआ है, जल्दी हो गया कुछ। तो भी अब मैं जाऊँगी, मुझे जाने में भी 1 महीना, तो मैं जाऊँगी तब मैं ज़रूर जाके आऊँगी इसके घर पे। मतलब ऐसा होता है ना, और उसमें स्पेशली बना को बहुत ज़्यादा क्रेज है बच्चों का। तो फाइनली उनके घर में बेबी आ चुका है, अब वो अपने बेबी में बिजी हो जाएंगे। तो हम लोग जाएंगे, अब देखते हैं कब तक जाएंगे। फिलहाल यहाँ का करते हैं साबूदाने, फास्ट नहीं है बट यूँ ही। और इसमें क्या है, मेरा रिद्धि के लिए दूध गर्म, और ये साबूदाने बन चुके हैं। फाइनली मेरा खाना तो बन गया उसके उठने से पहले, नहीं तो मैं खाना भी नहीं खा पाती। तो फाइनली यहाँ पे आज मैंने अपनी थोड़ी सी सफाई करना स्टार्ट किया है पीछे, क्योंकि पीछे अच्छी खासी धूप आती है तो मैं बच्चों को लेके बैठ सकती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जितने में मेरी ऊपर वाली दीदी ने कहा भी मैं चाय बना के लेके आती हूँ, तो वो मेरे लिए चाय बना के ले आए। तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब हाँ कोई तो है यहाँ पे भी है जो हमारा ध्यान रखे। तो सो रही है, आज पहली बार हुआ है। मैं थोड़ी सी देर फ्री बैठी हूँ तो मैं चाय बना के लाई हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं बैठने से पहले एक बार आराम से शांति से चाय पाई। थोड़ा सा खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है भाई। अपन ऐसे सोचते रहेंगे ना कि घर वालों के लिए बच्चों के लिए करते जाएं, अपने लिए बाद में कर लेंगे, वो बात कभी नहीं आता भाई। कुछ पता नहीं आजकल ज़िंदगी का, अपने लिए ही जियो। तो वही है, अभी मैं लेके आई हूँ मेरे लिए चाय। सर्दियों में चाय का मज़ा वाह। मतलब अभी मैंने वैसे कम कर दी है, मतलब मैंने ट्राई किया है, जैसे दिन में ये मेरी फर्स्ट चाय है
मतलब मैं नहा धो के उसके बाद अभी 10-11 बजे पी रही हूँ। ये भी पी रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं नहीं पीती हूँ, बट मैं सोची थोड़ी देर मैं अपना पढ़ वढ़ लूँ, इसलिए मैं लेके बैठी हूँ, नहीं तो मैं नाइट को पढ़ती हूँ तभी। ये जा रही है कॉम्प्लेक्स में रिद्धि दीदी को छोड़ के, देख ना ले वो में, है ना सीधी, है ना सीधी। सामान ले आते हैं। तो यहाँ की शॉप से जो सामान लाई वो सामान मैंने पहले अरेंज किया, फिर उसके बाद अपने बच्चों को संभाला। तो आप देख सकते हो कितने प्यार से दोनों सो रहे हैं, इतने प्यार से ये नहीं रहते भाई, रील और रियल अलग होती हैं। देन ये है नाइट का टाइम, मतलब रात की 11-12 से कुछ बज रहे हैं, मैंने बना के खाई मैगी। अभी हो गया है नाइट का टाइम और मैंने सोचा कि मैंने ब्लॉग तो पता नहीं कितने कैप्चर करके रखे हुए हैं, बट मुझे भी पता चल रहा है कि मैं यूट्यूब पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। तो मैं कैप्चर तो भी कर लेती हूँ, पर एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए फ्री टाइम चाहिए, और अगर मैं उसमें टाइम, मेरा बहुत ज़्यादा खपत थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। मतलब मैं पता नहीं क्या ही नॉर्मल वीडियो भी बनाती हूँ, अपने व्हाट्सअप के लिए भी बनाती हूँ ना, तो उस वजह से मैं व्हाट्सअप पे भी कई लोग होते हैं जो अपने बच्चों को दिखाना पसंद नहीं करते, मतलब या कि नज़र लग जाएगी। मैं भाई बत्ती कर लेती हूँ बच्चों पे, बट मैं लगाती हूँ, मैं स्टेटस लगाती हूँ, करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसकी हर छोटी छोटी क्यूट क्यूट मोमेंट्स कैप्चर करना, रखना। अब मैं रिद्धि की कोई भी वीडियो वगैरह देखती हूँ ना, तो मुझे पहले वाले दिन याद आते हैं कि मतलब ये कितने प्यार से बोलती थी, कितनी छोटी सी थी, कितनी प्यारी सी थी। अब सिद्धू के भी वो दिन धीरे धीरे हो ही जाएंगे, अब धीरे धीरे देखते देखते वो 9 महीने की होने वाली है मेरी, और कुछ दिनों में चलना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जब वो सब कुछ है, इसलिए मैं सब कुछ चीज़ें कैप्चर करती रहती हूँ। और बस अभी तो ये है, और उसके पापा आने वाले हैं बस, और फिर हम जाएंगे छुट्टे। तो देखते हैं, देखें पीहर जाएंगे, ससुराल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब ये समस्या और है कि है ना, हाँ पीहर जाएं कि ससुराल जाएं या कहाँ रहें। अब मुझे गांव भी जाके आना है। कब से मेरा मन है कि मैं ससुराल वाले गांव वाले मकान में रह के आऊँ, मतलब कुछ दिन, ऐसा नहीं कि जाऊँ आ जाऊँ, मतलब 5-7 दिन में आराम से रह के आऊँ, पर मुझे नहीं लग रहा कि मुझे वो टाइम मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। कुछ काम है हमारा, इस वजह से एग्ज़ाम्स वगैरह भी हैं, और कई और रीजंस भी हैं, उस वजह से शायद ना रुक पाएँ। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस इस व्लॉग का मैं यही कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।